नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो सुलगता सवाल। पश्चिम बंगाल की राजनीति में सब कुछ बदल गया है। ममता बनर्जी के 15 साल के तानाशाही राज का अंत हो चुका है। बीजेपी ने भारी बहुमत से जीत हासिल कर इतिहास रच दिया। नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों जगहों पर ममता को हराने वाले विशालकाय सुरमा शुवेंदु अधिकारी अब बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। दिलीप घोष ने उनका नाम प्रस्तावित किया। अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी विधायक दल ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुन लिया। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भव्य शपथ ग्रहण हुआ और ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बंगाल की आत्मा की वापसी है। वर्षों से चले आ रहे घोटालों, गुंडागर्दी, घुसपैठ और तुष्टीकरण का अंत होने वाला है। शुवेंदु की अगुवाई में नया बंगाल जाग रहा है, जहां विकास होगा, कानून राज चलेगा और बंगाली अस्मिता लौटेगी। बंगाल की सड़कें, जहां कभी टीएमसी के गुंडे आतंक फैलाते थे, अब वहां बदलाव की हवा बह रही है। शुवेंदु अधिकारी जो खुद ममता के करीबी रहे और फिर उनके खिलाफ बगावत कर बीजेपी में आए, उन्होंने ना सिर्फ ममता को 2 बार हराया बल्कि पूरे राज्य को हिला दिया। ये कहानी सिर्फ चुनाव की नहीं, बल्कि बंगाल की पीड़ा, घुसपैठ, भ्रष्टाचार और अब न्याय की है। और ऐसे में कई सवाल सुलग रहे हैं। बीजेपी सरकार में बंगाल में सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा? कहां जाएंगी ममता बनर्जी? इनका क्या होगा? टीएमसी की गुंडों का क्या होगा? बीजेपी की क्या तैयारी है इनके खिलाफ? रोहिंग्या मुसलमानों की हालत कैसी होने वाली है? शुवेंदु अधिकारी किसकी नींद हराम करने वाले हैं? देखिए, बंगाल में सबसे बड़ा बदलाव होगा कानून व्यवस्था का। वर्षों तक ममता के राज में संदेशखाली जैसी घटनाएं आम थी, जहां टीएमसी के स्थानीय गुंडे महिलाओं पर अत्याचार करते, जमीन हड़पते और पुलिस चुप्पी साध लेती। और कई जगह पुलिस तो मिली हुई भी होती थी। और अब शुवेंदु की सरकार में योगी आदित्यनाथ मॉडल आएगा। बुलडोजर की आवाज गूंजेगी, अवैध कब्जे हटेंगे, माफिया भागेंगे। बीजेपी की घोषणा पत्र में ही ये लिखा है कि भरोसा शपथ में साफ वादा है कि भ्रष्टाचार खत्म, यूसीसी 6 महीने में, महिलाओं को 3,000 रुपए मासिक, बेरोजगार युवाओं को सहायता, 7वें वेतन आयोग का तुरंत लागू होना। लेकिन असली बदलाव घुसपैठ पर होगा। शुवेंदु ने बार बार कहा, डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट। 1 करोड़ से ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए बंगाल की जनसंख्या यानी कि डेमोग्राफी बदल रहे थे। वोटर लिस्ट साफ होगी। यूपी में योगी ने कैसे माफिया राज खत्म किया, वही यहां होगा। सीमा पर सख्ती होगी, एनआरसी जैसे प्रक्रिया, अवैध मस्जिद मदरसों पर नजर, अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी, चाय बागान सक्रिय होंगे, उत्तर बंगाल में आईआईटी, आईआईएम उद्योग आएंगे। सुबह की चाय के साथ अब डर नहीं होगा, विकास की खबरें सुनाई देगी। टीएमसी की तुष्टीकरण का अंत होगा। हिंदू त्योहारों पर रोक नहीं बल्कि उत्सव होगा। बंगाली संस्कृति की रक्षा होगी। संदेशखाली की पीड़ित महिलाएं न्याय पाएंगी। ममता के जमाने में जो पुलिस गुंडों की मदद करती थी, अब वह अपराधियों पर कार्रवाई करेगी। सवाल ये कि बदलाव कितना तेज होगा। शुवेंदु पहले ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में सख्त रुख दिखा चुके हैं। केंद्र की मदद से डबल इंजन सरकार बनाने को नई ऊंचाई देगी। सबसे बड़ा बदलाव, बंगाल फिर से सुरक्षित, समृद्ध और बंगाली अस्मिता वाला बनेगा। घुसपैठिए भागेंगे, गुंडे सलाखों के पीछे होंगे और आम आदमी को विकास मिलेगा। और यह सिर्फ शुरुआत है, पूरा खेल अब बदलने वाला है। कहां जाएंगी ममता बनर्जी? इनका क्या होगा? ममता ने हार स्वीकार नहीं की। उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। चुनाव में धांधली का रोना रोया, लेकिन गवर्नर ने असेंबली ही भंग कर दी। अब वे विपक्ष में, लेकिन केसों का पहाड़ उनके सर पर है। ममता पर भ्रष्टाचार, घोटाले, संदेशखाली में महिलाओं के अत्याचार को संरक्षण देने, घुसपैठियों को शरण देने के आरोप लग चुके हैं। ईडी, सीबीआई पहले से एक्टिव है। शुवेंदु सरकार में ये जांच तेज होंगी। क्या वे जेल जाएंगी या राजनीति से संन्यास लेंगी? सवाल बना हुआ है। कुछ कहते हैं वे दिल्ली शिफ्ट होकर राष्ट्रीय विपक्ष की आवाज बनेंगी, लेकिन उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए मुश्किल लगता है। ममता के जमाने में बंगाल बर्बाद हुआ, उद्योग भागे, युवा पलायन कर गए, हिंसा चरम पर, और अब उनके करीबी खासकर अभिषेक भी घिर सकते हैं। ममता की तानाशाही, जिसमें विरोधियों पर हमले हुए, स्कूल कॉलेज में हिंसा हुए, सब सामने आएगा। ममता का राज तुष्टीकरण पर टिका था। रोहिंग्या, बांग्लादेशियों को वोट बैंक बनाया
और अब वही उनके पतन का कारण बनेगा। और इस बार जो उनका पतन हुआ यही कारण था। शुभेंदु जो उनके करीब थे अब ममता को सबक सिखा रहे हैं। ममता अब अकेली पड़ गई हैं, घर में बैठकर सोच रही होंगी कहां गलती हो गई। लेकिन जनता का फैसला साफ, चाहे अखिलेश कितना भी दिलासा दे, कुछ होने वाला नहीं है। क्या वे कमबैक करेंगी? बंगाल की जनता ने 15 साल देख लिए, अब बदलाव का समय है। ममता या तो कानूनी लड़ाई में फंसेंगी या मार्जिनलाइज हो जाएंगी। बंगाल अब शुभेंदु का है। टीएमसी के गुंडों का क्या होगा? बीजेपी की क्या तैयारी है इनके खिलाफ? अब बंगाल में टीएमसी के उन गुंडों का दौर खत्म होने वाला है जिन्होंने सालों तक राज्य को आतंक के साए में रखा। संदेश खाली की वो दर्दनाक कहानियां जहां टीएमसी के शेख शाहजहां, शिबू हजरा, उत्तम सरदार जैसे लोग महिलाओं पर अत्याचार करते थे, उन्हें रात में बुला करके अपमानित करते थे, दुराचार करते थे, उनके साथ उनके परिवारों को धमकाते थे। पुलिस चुप्पी साधे रहती थी या फिर उनके साथ खड़ी होती थी। पोस्ट पोल वायलेंस, लैंड ग्रैब, जबरन वसूली, ये सब टीएमसी की संरक्षण में चलता रहा। लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी की सरकार में ये सब बदलने वाला है। बीजेपी की तैयारी योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश मॉडल पर आधारित है। यूपी में योगी ने माफिया राज को कैसे कुचला, प्रॉपर्टी जब्त की, गैंगस्टर एक्ट लगाए, एनएसए के तहत कार्रवाई की और उसी पैटर्न को बंगाल में लागू किया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी खुद संदेश खाली जैसे मामलों में टीएमसी गुंडों के खिलाफ आवाज उठाते रहे और अब सत्ता में आकर वे बड़े बड़े केस खोलेंगे। सीबीआई, ईडी, एसआईटी की टीमें फुल स्पीड में काम करेंगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे जहां इन गुंडों के खिलाफ मुकदमों की सुनवाई तेज होगी। सवाल ये कि पहले 100 दिनों में कितने बड़े नाम एक्शन में आएंगे। बीजेपी का घोषणा पत्र साफ कहता है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी कानून का राज। स्पेशल टास्क फोर्स बनेगी जो राजनीतिक संरक्षण वाले अपराधियों पर नजर रखेगी। इंटेलिजेंस नेटवर्क मजबूत होगा। बॉर्डर एरिया में जहां बांग्लादेशी बैकअप वाले गुंडे सक्रिय थे, वहां बीएसएफ और राज्य पुलिस का कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। गुंडे या तो जेल के अंदर होंगे या भागने की राह दिखेंगे। कुछ सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन सख्ती इतनी होगी कि बंगाल में रात को भी लोग बेखौफ घूम सके। सवाल बना हुआ है, पहला बड़ा ऑपरेशन किस जिले से शुरू होगा, मालदा या मुर्शिदाबाद? 24 परगना जहां हिंसा के हॉटस्पॉट रहे, वहां बदलाव सबसे पहले दिखेगा। टीएमसी के पाले हुए गुंडे अब खुद डर के माहौल में जीने वाले हैं। यह बदलाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि बंगाल की आत्मा को वापस लौटाना है। रोहिंग्या मुसलमानों की हालत कैसी होने वाली है? रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का बंगाल में जो खेल चल रहा था वो अब खत्म होने वाला है। टीएमसी ने उन्हें वोट बैंक बनाया, संरक्षण दिया, बस्तियां बसाई, लेकिन बीजेपी सरकार में उनका सिक्का नहीं चलेगा, दाल नहीं गलेगा। शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। अवैध घुसपैठिए पहचाने जाएंगे, डिटेंशन सेंटर बनेंगे, डिपोटेशन की प्रक्रिया तेज होगी। बीजेपी के घोषणा पत्र में डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट का नारा है। बॉर्डर फेंसिंग को 45 दिनों में तेज किया जाएगा। बीएसएफ को फुल सपोर्ट मिलेगा। सीएए तेजी से लागू होगा। हिंदू रिफ्यूजी को नागरिकता मिलेगी, जबकि अवैध मुस्लिम घुसपैठियों पर सख्ती होगी। सवाल यह है कि कितनी बड़ी संख्या में डिपोटेशन होंगे। पिछले पैटर्न देखें तो केंद्र में मोदी सरकार ने रोहिंग्या वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की थी। अब राज्य सरकार के सहयोग से यह और मजबूत होगा। लीगल मुसलमानों को कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन जो रोहिंग्या या बांग्लादेशी अवैध रूप से आए, जिन्होंने डेमोग्राफी चेंज किया, आतंक के नेटवर्क चलाए, उन पर एक्शन होगा। वो बख्शे नहीं जाएंगे और कहीं पर भी छुपेंगे निकाला जाएगा उन्हें और उनको तोड़ा जाएगा। मदरसों में चेकिंग होगी, वोटर लिस्ट रिव्यू होगा, एनआरसी जैसे सर्वे होंगे। बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने दिया जाएगा। शुभेंदु ने खुद कई बार कहा कि ममता घुसपैठियों को प्रोटेक्ट कर रही हैं। सवाल यह है कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में बदलाव कितना ड्रामेटिक होगा। जनता में उत्सुकता है कि पहला बड़ा ऑपरेशन कब शुरू होगा। योगी मॉडल की तरह यहां भी इंटेलिजेंस बेस्ड एक्शन होगा। कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि बंगाल में लाखों ऐसे नाम वोटर लिस्ट में हैं जिसकी जांच होनी है। शुभेंदु अधिकारी किसकी नींद हराम करने वाले हैं? शुभेंदु अधिकारी अब बंगाल के नए सीएम बनकर जिस तरीके से एक्शन मोड में आने वाले हैं, वो कई लोगों की नींद हराम कर देंगे। सबसे पहले ममता बनर्जी के, टीएमसी के टॉप लीडर्स अभिषेक बनर्जी,
और उनके करीबी मंत्रियों की, जिन पर स्कूल घोटाला, कोयला घोटाला, नारदा सिंह जैसे बड़े बड़े केस हैं। सीबीआई, ईडी अब फ्री हैंड पाकर जांच तेज करेंगे, यानी कि लोग बचने वाले तो नहीं हैं। फिर टीएमसी की गुंडे, संदेश खाली जैसे केस में नामजद लोग, रोहिंग्या, बांग्लादेशी नेटवर्क चलाने वाले, मदरसा माफिया, लैंड ग्रैब करने वाले। शुभेंदु ने विपक्ष में रहते हुए इन सब के खिलाफ मोर्चा खोला था और एक बड़ी पोथी तैयार हो चुकी है इन सब के खिलाफ। अब सत्ता में वो और आक्रामक होंगे। बीजेपी का पैटर्न योगी स्टाइल है। भ्रष्टाचार पर सख्ती होगी, विकास के साथ कानून व्यवस्था मजबूत होगा। शुभेंदु की छवि एंटी तुष्टीकरण, एंटी घुसपैठ की है और उनकी नजर उन सब पर है जिन्होंने बंगाल को लूटा, महिलाओं का अपमान किया, हिंदू बंगाली संस्कृति को कमजोर किया। सवाल यह है कि उनका पहला बड़ा फैसला क्या होगा? क्या बड़े घोटालों की स्पेशल जांच कमेटी बनेगी? क्या बॉर्डर पर फेसिंग और डिपोटेशन का अभियान शुरू होगा? एनालिसिस कहता है कि शुभेंदु न सिर्फ विकास लाएंगे बल्कि पुराने गुनाहों का हिसाब भी चुकाएंगे। क्यूरियोसिटी इस बात की है कि कितने बड़े नाम जेल जाएंगे। सस्पेंस बना हुआ है कि टीएमसी का कितना बड़ा बिखराव होगा। शुभेंदु अधिकारी उन सब की नींद हराम करेंगे जो बंगाल को अपना पर्सनल फिefdom समझते थे, लेकिन जो लोग ईमानदारी से काम करेंगे, विकास में साथ देंगे, उनकी नींद नहीं टूटेगी। यह नया अध्याय बंगाल के लिए उम्मीद की किरण है। शुभेंदु की अगुवाई में राज्य नई ऊंचाइयों को छुएगा। बंगाल में सच्चा बदलाव आ चुका है। शुभेंदु अधिकारी की सरकार विकास, सुरक्षा और न्याय का नया मॉडल पेश करेगी। पुरानी ताकतें दबेंगी, नई सुबह होंगी। मुबारक हो, आप बंगाल में हैं। कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।